आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उमध्यायाणं नमो लोवे सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछली कक्षा में हमने सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो दूसरा चैप्टर है नमोकार महामंत्र, उसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। पहला पाठ हमारा दर्शन स्तुति का था और हमने बहुत अच्छे से उस दर्शन स्तुति को पढ़ा, समझा, अर्थ भी समझा। और यही भावना भाई कि जब भी हम दर्शन करें सॉरी, जब भी हम दर्शन करें तो उस समय उस दर्शन स्तुति के माध्यम से प्रभु की और समीप पहुंचने का मंगल प्रयास करें। उसी क्रम में पहला चैप्टर जो हमारा महामंत्र नमोकार का है, उस नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठी की स्तुति की गई है। नमोकार मंत्र के बारे में बताया गया था। पिछली कक्षा में हमने उस नमोकार महामंत्र की शक्तियों को भी जाना था और ये भी हमने समझा था कि किस प्रकार उस महामंत्र नमोकार का हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। हम बोल तो देते हैं बहुत बार, लेकिन अशुद्ध उच्चारण के कारण से हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए एक बार पुनः अपन ने जो पिछली कक्षा में पढ़ा उसका सामान्य रिवीजन में यहाँ पर कर देता हूँ। पहले तो शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हमने ये समझा था, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। और पिछली कक्षा में हमने ये भी जाना था कि हम लोग बहुत तरह से अलग अलग टोन में, अलग अलग लय ताल में अगर उच्चारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में नमोकार मंत्र हमारा शुद्ध नहीं बोल पाता है, क्योंकि नमोकार महामंत्र में 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं, 58। अब अगर हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं या अलग टोन में उच्चारण करते हैं तो उस स्थिति में मात्राओं की संख्या कम ज्यादा हो जाती है, अक्षरों की संख्या कम ज्यादा हो जाती है। इस कारण से नमोकार मंत्र हमारा अशुद्ध हो जाता है। अगर हमें शुद्ध नमोकार मंत्र बोलना है तो 27 बार श्वासोच्छ्वास में हम 9 बार नमोकार मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इसके अर्थ के बारे में हमने जाना था। नमो अरिहंताणम, अर्थात अरिहंत भगवान, लोक में सिर्फ एक दो नहीं, जितने भी अरिहंत भगवान हैं उन सभी को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, लोक के जितने भी
सिद्ध परमेष्ठी हैं, सिद्ध भगवंत हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। नमो आर्याणम, लोक में जितने भी आचार्य भगवंत हैं उन सभी को मेरा नमस्कार हो। नमो उवज्झायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। और नमो लोए सव साहुणम, अर्थात लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये हमने उस नमोकार मंत्र के अर्थ के बारे में समझा था। मंत्र किसे कहते हैं, जब ये परिभाषा हमारे सामने आई थी तो जिसमें उसकी परिभाषा में अपन ने पढ़ा था, जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहता हो उसे हम मंत्र कहते हैं। इस बारे में अपन ने एक जो एग्जाम्पल था, जो अमेरिका की एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट वहां पर हुआ था, वो हमने समझा था कि मंत्रों में कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। हम लोग जानते हैं कि नमोकार मंत्र जो है उससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अब जिस महामंत्र से 84 लाख मंत्र निकले हों तो हम और आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो मंत्र कितना पावरफुल होगा। क्योंकि हर मंत्र के आगे ओम शब्द हम लगाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो मंत्र ओम शब्द से प्रारंभ होता है और ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक हुआ करता है। इस अपेक्षा से जितने भी मंत्र निकले हैं वो सब कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र की ही देन है। तो नमोकार मंत्र की उस पावर को अपन को समझना है। इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को अपन को समझना है। और उसके अलावा दूसरी तरह से जिसे हम कहते हैं नमस्कार मंत्र, क्योंकि इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है इसलिए इसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसे परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं, इसे मंत्र राज भी कहते हैं, इसे महामंत्र भी कहते हैं, इसे मूल मंत्र भी कहते हैं, इसे अपराजित मंत्र भी कहते हैं। अपन पढ़ते हैं ना पूजन में, अपराजित मंत्रो यम सर्व विघ्न विनाशन है, इस तरह से करके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जहां पर पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति की गई है, अपन को एक बात बहुत अच्छी तरह से ये भी समझनी है, नमोकार मंत्र इसलिए भी महान है क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं की गई, यहाँ पे गुण और गुणवान की स्तुति की गई है। जिस व्यक्ति में अरिहंत भगवान जैसे गुण हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, बाहुबली भगवान हो, चाहे भरत स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे मांगी तुंगी से मोक्ष जाने वाले रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान हो, हमारे यहाँ पर किसी के नाम की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है और गुणों के साथ गुणवान की पूजा होती है, उन गुणों को धारण करने वालों की पूजा होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने को इस मंत्र के महत्व को समझना है, क्योंकि ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि अन्य जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी का नाम है। हमने ये भी समझा और ये भी अपने को स्मरण करना चाहिए, जैसे उदाहरण मैंने बताया था, अगर हम बोलेंगे ओम नीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, तो मंत्र तो बहुत सही है और बोलने में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जरा इस बात पर अपन विचार करें कि यहाँ तो सिर्फ आदिनाथ भगवान की ही स्तुति हुई, केवल और केवल, क्योंकि मंत्री हमने वही बोला है। लेकिन अगर इसी के स्थान पर अगर अपन बोलेंगे नमो अरिहंताणम, इसमें जितने भी भगवान हैं अरिहंत अवस्था के, उन सबको मेरा नमस्कार हो। फिर चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान। अभी भले ही 2400 भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन अभी हम जो जिन मंदिर में जिन प्रतिमा आदि विराजमान करके जो पूजन आदि करते हैं, उसमें हम उनके अरिहंत अवस्था की पूजा करते हैं। उस अरिहंत अवस्था की अपेक्षा से हम उनको यहाँ पर अरिहंत कह रहे हैं। बाकी सिद्धाणम, सिद्ध अवस्था में वो भी वर्तमान में विराजमान है, उस अपेक्षा से हम उनको नमस्कार किया करते हैं। अरिहंत और सिद्ध इन दोनों के स्वरूप को अपन ने पिछली कक्षा में समझा था। अरिहंत भगवान कौन होते हैं, एक इमेजिनेशन अपने माइंड में कीजिए।
एक इमेज बनाइए, अरिहंत कौन है? तो उत्तर मिलेगा जो मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा है वो अरिहंत भगवान या अरिहंत अवस्था की है। अगर हमें साक्षात अरिहंत भगवान देखना है तो हम कहाँ देखें? उत्तर मिलेगा उसके लिए हमें विदेह क्षेत्र जाना होगा प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि समूह शरण में साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान होते हैं। जिनके समोषण नहीं लगते, गंधकुटी जिनकी लगती है, वो भी अरिहंत होते हैं। लेकिन अभी एक मोटे रूप में समझने की दृष्टि से अरिहंत अवस्था समूह शरण में साक्षात नजर आती है। हम और आप जो जिन प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान करके जो पूजन अर्चना आदि करते हैं, चाहे वो कृत्रिम चैत्यालय हो चाहे अकृत्रिम चैत्यालय हो, इन सब में जो पूजन हो रही है ये अरिहंत भगवान नहीं है, ये अरिहंत भगवान। इस बात को हमको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अरिहंत अवस्था और अरिहंत भगवान में अंतर है। अरिहंत भगवान तो समोषण में, परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? जिन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति अरति भूख प्यास जिन्हें कोई दोष नहीं है, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में इतने सारे लोग भगवान के नाम पर पूजा करते हैं, न जाने किन किन से कौन कौन से किसको क्या भगवान मानते हैं। लेकिन जरा इस बात पर अपन को विचार करना है कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है। हम सब भगवान भगवान तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन भगवान कौन? जो हमारा आदर्श हो। भगवान कौन? जिन्हें हम जो हमसे गुणों में महान हो, जिनमें कोई ना कोई गुण पाए जाए, जो हमारे ही जैसे रागी देशी हो, जो हमारे ही जैसे अगर खाने पीने वाले हों, जो हमारे ही जैसे वस्त्रधारी हों, जो हमारे ही जैसे पति पत्नी से युक्त हों, तो वो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? दुनिया के जितने भी भगवान जो लोग मानते हैं, उन सबको एक टेबल पे रख करके और फिर अपने आप में परीक्षा कीजिए। अपने आप में आप खुद स्वयं विचार कीजिए, एक एक के बारे में चिंतन कीजिए, एक एक की हिस्ट्री देखिए, कौन है ये, पहले कहाँ थे, कहाँ से आए, और इस पर्याय में क्या किया इन्होंने। क्या गुण है इनमें जिस वजह से मैं इनकी पूजा करूं, इनकी अर्चना करूं। ये सब बातों पर विचार करके फिर उसके बाद में जब आप वीतरागी जिनेंद्र देव के चरणों में पहुंचेंगे, तो आपको ये पता चलेगा और आपको ये अनुभव होगा कि निश्चित रूप से मुझे जो मिला है या इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं। हम पढ़ करके आए स्तुति, दर्शन स्तुति में वीतरागी भगवान की मुद्रा के बारे में, जिनकी आंखें भी राग द्वेष से रहित हैं, जिनकी आंखें भी एकाग्र दृष्टि है, नासाग्र दृष्टि है, जो हमारे आने और नहीं आने से जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्य संप्रदाय की बात करेंगे तो वहां तो कोई भी देवी देवता, अगर आप नहीं जाएंगे कुछ दिन तो वो नाराज हो जाएंगे। कहते हैं ऐसा लोग कि उनके देवता नाराज हो गए। अरे जो नाराज हो जाए वो देवता नहीं, और जो देवता है वो कभी नाराज नहीं होते। तो इन सब बातों पर विचार करके हमें पंच परमेष्ठी का हम पाठ पढ़ रहे हैं, नमोकार महामंत्र का हम पाठ पढ़ रहे हैं। हमको आज और निश्चित रूप से ये समझ करके सोच करके हमें ये त्याग करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कहीं न कहीं रागी द्वेषी अथवा मिथ्या देवी देवताओं का कोई संबंध है, या वो जुड़े हुए हैं, या हम उन्हें मानते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें उनका परित्याग करना चाहिए, हमें उनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम मानेंगे, यदि हम उनकी सेवा पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष लगता है। और दुनिया में जितने भी पाप हैं,
चाहे वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील हो, चाहे कषाय आदि प्रवृत्ति हो, चाहे सप्त व्यसन आदि रूप में हो, जितने भी पाप हैं उन सब पापों में सर्वोत्तम या सर्वोच्च पाप अगर कोई है तो वो है मिथ्या। आचार्यों ने लिखा हिंसा आदि पांचों पापों से तो व्यक्ति बाद में छूट जाएगा, लेकिन अगर मिथ्यात्व उसके जीवन में है तो निश्चित रूप से उसे छोड़ना चाहिए। अरिहंत भगवान के स्वरूप को समझ करके, सिद्ध भगवान जो उसके आगे हैं, जिन्होंने उन 4 घातीय कर्मों के साथ साथ 4 अघातीय कर्मों का भी नाश कर दिया, जो अमूर्तिक अष्ट कर्म से रहित सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों से सहित होते हैं, उन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। ये लोक के अंत में विराजमान होते हैं। अमूर्तिक इनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं पाया जाता, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जो हमें कानों से सुनाई नहीं देते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, रूप, रस, गंध और स्पर्श से जो रहित होते हैं, शुद्ध होते हैं, ऐसे निरंजन, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल, नौ कर्ममल, इन सभी मलों से जो रहित हैं वो कहलाते हैं हमारे सिद्ध भगवान। जो 8 कर्म कहे गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, बोध और अंतराय, इन 8 कर्मों के नाश होने से, जिनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन रूप में जो 8 गुण हमारे यहाँ पे कहे गए हैं, अपन जब सिद्ध भगवान की भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, सम्मतृणान दंसण वीर्य सुमम तहेव अवगहणम अबुर्लव मौवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। संयोग की बात है, अभी अष्टमी का महापर्व भी हमारा चल रहा है। आज त्रयोदशी का शुभ पर्व है, शुभ दिवस है, और सिद्ध चक्र विधान भी बहुत से स्थान पर हो रहे हैं। सिद्ध भक्ति भी आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़े भी हैं, और दुबई वालों ने तो सिद्ध भक्ति का खूब आनंद भी लिया है। घर घर में इसका पाठ अभी वर्तमान में हो भी रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से इसका स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे उन सिद्धों का वर्णन जहाँ पर अपन पढ़ते हैं, आत्मा हमारी और आपकी जो है ये अभी इस स्थिति में असिद्ध है। अभी हम सब कर्म से लगे हुए हैं, कर्म से संयुक्त हैं, लेकिन जब इसी आत्मा के माध्यम से तपस्या आदि धारण करके आत्मा को कुंदन बनाया जाता है, शरीर आदि का सभी का कर्मों का परित्याग किया जाता है, तब उस शुद्ध अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। और जैसा हम सभी इस बात को जानते हैं कि सिद्ध भगवान वापस लौट करके संसार में नहीं आते। अरे जब अरिहंत ही नहीं आते तो सिद्ध होके तो आने का सवाल ही नहीं है। 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान हैं, वो लौट करके नीचे नहीं आएंगे, अभी वो अब बस ऊपर ही चढ़ेंगे। 13वें गुण स्थान के बाद में 14वें, और 14वें गुण स्थान के बाद में मोक्ष। तो सिद्ध अवस्था के लौट करके आने का कारण जो है, नहीं आने का कारण जो है वो क्या है? उनके पास न राग है, न द्वेष है, न किसी तरह का कोई कर्म बंध है। जब 8 कर्म समूल नाश हो गए, समूल, समूल का मतलब क्या होता है? जड़ सहित, पूर्ण रूप से, हमेशा हमेशा के लिए नाश हो गए, तब ऐसी स्थिति में उन्हें वापस लौट करके आने का कोई विकल्प या कोई निमित्त ही उपस्थित नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि दूध से या दही से जब मक्खन बन जाता है, घी बन जाता है, शुद्ध अवस्था जो दूध की मानी जाती है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो दूध की मानी जाती है, उसके पश्चात क्या वह मक्खन से वापस दूध बनाया जा सकता है? घी से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार जो एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर वो वापस लौट करके अशुद्ध नहीं होता है। हम सभी यही प्रार्थना और भावना करते हैं उन अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना और उन्हें नमस्कार करके कि हमारी आत्मा भी शीघ्र परम पावन उस पवित्र शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो। चलिए, अब यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इसके आगे जो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप है उसे हम देखते हैं।
पीडीएफ यहाँ पर हम शेयर करके, और अन्य लोगों को जिनके पास पुस्तक नहीं है तो वो इस पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं। आचार्य, देखिए आचार्य की यहाँ पे परिभाषा, जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हुए, आचरण करते हुए अन्य साधुओं से भी आचरण कराते हैं, संघ के जो नायक होते हैं, प्रधान होते हैं, तथा शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? अब एक एक चीज को समझिए। हम बात कर रहे हैं आचार्य परमेष्ठी की। आचार्य किसे कहते हैं? तो पहला विशेषण दिया, जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अन्य साधुओं को भी आचरण कराते हैं। ये पंचाचार कौन कौन से होते हैं? उत्तर मिलेगा, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। आचार का मतलब होता है आचरण। आचार का मतलब होता है आचरण। इसलिए यहाँ पर उस आचरण को जो स्वयं भी पालन करते हैं, दर्शनाचार की अगर अपन बात करें तो दर्शनाचार में क्या पालन होगा? जो स्वयं सम्यक दर्शन का पालन करके अपने शिष्यों को भी पालन कराते हैं, अपने शिष्यों को भी समझाते हैं, अपने शिष्यों को भी बताते हैं कि इस तरह से सम्यक दर्शन का हमें पालन करना चाहिए, इस तरह से हमें सम्यक दर्शन के में अतिचार नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से हमें सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करना चाहिए। तो ये कौन कराते हैं? देखिए, एक तो स्वयं करना और एक स्वयं करते हुए दूसरों से कराना। आचार्य एक पद है, आचार्य परमेष्ठी एक पद है, और उसमें उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पालन करते हुए अपने शिष्यों से उसका पालन कराते हैं। ज्ञानाचार, जो सम्यक ज्ञान है उसका स्वयं पालन करते हैं, और स्वयं पालन के साथ साथ अपने शिष्यों को कराते हैं। ज्ञान के हमारे यहाँ भी जो 8 अंग, 8 भेद कहे गए हैं, उनका स्वयं पालन करते हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार आदि, बहुमानाचार, इस तरह से। ऐसे ही चारित्राचार, चारित्र का स्वयं पालन करते हैं आगम के अनुसार और अपने शिष्यों से कराते हैं। तपाचार, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप का पालन करते हैं। ये भावना बातें हैं कि हाँ, मैं अपने शिष्यों को भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप का पालन कराऊं। और वीर्याचार, वीर्य का मतलब होता है शक्ति, शक्ति की अपेक्षा से, अर्थात जो अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या आदि करके, व्रत नियम संयम आदि का पालन करके और निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने शिष्यों को भी बढ़ाते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के आचार हैं, इनका जो स्वयं पालन करते हैं और स्वयं पालन करते हुए अपने शिष्यों को पूज्य कराते हैं। साथ में दूसरी विशेषता दी, जो संघ के नायक होते हैं, प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे मुखिया हुआ करते, अगर मुखिया ना हो तो घर कैसे चलेगा? चलने का तात्पर्य सब अपनी अपनी चलाएंगे। कोई बोलेगा ऐसा होना चाहिए, कोई बोलेगा ऐसा होना चाहिए, कोई बोलेगा ऐसा होना चाहिए। डिसीजन देने वाला कौन? उन सबकी एक मानने वाला कौन? हाँ, ये अलग बात है, ठीक है, सबकी विचार लेना अलग बात हुआ करती है। सबकी विचार लेकर के फिर जो ठीक लगे फिर वो काम कर अपने को करना चाहिए। लेकिन होना तो एक को पड़ेगा ना मुखिया। अगर घर के 50 मेंबर और 50 सब मुखिया हो जाएंगे, सब अपने अपने चलाएंगे तो घर नहीं चल सकता। इसी प्रकार संघ में एक मुखिया होते हैं, एक नायक होते हैं, प्रधान होता है, मुख्य होते हैं। वो जैसा आदेश करेंगे पूरे संघ को वैसा पालन करना होता है। उन्हें हम आचार्य कहते हैं। तीसरा विशेषण दिया, जो शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। 3 शब्द हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देने का जिन्हें अधिकार है। अपने सब शिष्यों को, जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं,
दीक्षा देने का अधिकार सिर्फ आचार्यों को ही है। हाँ, क्वचित कदाचित का मतलब था कभी कभार कोई मजबूरी के कारण से किसी का, मतलब यूं समझ लीजिए कि अंत समय है, समाधि का समय आ गया है, तब ऐसी स्थिति में कि अगर वो गुरुदेव के चरणों में नहीं पहुंच सकता है, तब फिर गुरु आज्ञा से कोई मुनि महाराज कदाचित किसी कारणवश मजबूरी से भी किसी को दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा या मुनि दीक्षा भी दे देते हैं। लेकिन वो एक मजबूरी है, लेकिन वो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं देंगे, अपने आचार्य की आज्ञा के बिना नहीं देंगे। दीक्षा देने का अधिकार मात्र आचार्य को, और आचार्य दीक्षा के साथ साथ प्रायश्चित देते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, प्रायश्चित पर ग्रंथ हमारे यहाँ पे कहे हैं जिनको पढ़ने का अधिकार सिर्फ आचार्यों को ही है। और जब शिष्य से कोई गलती हो जाती है तो वो अपने गुरु के समक्ष जा करके अपनी गलती का पूरा वर्णन करता है, बालक के समान पूरा का पूरा उस अपनी गलती को स्वीकार करता है। मुझसे गलती हो गई, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ, अब आप जो भी मुझे प्रायश्चित दें, जो भी मुझे सजा दें, वो मेरे लिए मान्य है, मैं मानूंगा उसको। तो इन सब का अधिकार जिन्हें होता है उन्हें हम कहते हैं आचार्य परमेष्ठी। क्या मतलब हुआ? आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा अपन ने पढ़ी, फिर से समझ लीजिए। जो स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं, अपने शिष्यों से कराते हैं। दूसरी बात, जो संघ के प्रधान या मुखिया होते हैं। तीसरी बात, जो शिक्षा, दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं, जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे महान आचार्य पद के धारी उन साधु भगवंत को हम आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। अब तक जो हमने 3 परमेष्ठी पढ़े हैं, अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य भगवंत के या आचार्य परमेष्ठी के वर्तमान में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अरिहंत भगवान के तो वर्तमान में अभी हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हैं, तो यहाँ तो एक भी अरिहंत भगवान नहीं है। सिद्ध भगवान के हम साक्षात दर्शन कर ही नहीं सकते हैं, तो बचे आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 परमेष्ठी में से आचार्य भगवंत के, हमें आचार्य परमेष्ठी के हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, और जिनमें ये गुण पाए जाएं वो हमारे लिए आचार्य कहे जाते हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप हमने यहाँ पर समझा। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी वो किन्हें कहते हैं, जरा देखते हैं, निकाल दीजिए। जो संघ में रहकर संघस्थ शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? उपाध्याय, इनका एक दूसरा नाम और है पाठक। आप लोगों ने कभी विधान आदि जब अपन करते हैं या अन्य और कोई ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं तो एक शब्द का प्रयोग होता है पाठक। पाठक का अर्थ होता है पढ़ाने वाले। उससे हमको जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा। पाठक का मतलब पढ़ाने वाले, जो संघ में ही रह करके गुरु आज्ञा से अपने संघस्थ शिष्यों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। ये जो उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं, ये विशेष ज्ञानी होते हैं। एक बार आचार्य ने कहा था कि जिन्हें न मात्र केवल अपने जैन शास्त्रों का, अपितु अन्य धर्मों का, अन्य संप्रदाय के शास्त्रों का भी जिन्हें अच्छा ज्ञान होता है, जो तर्क वितर्क करके अन्य जो दर्शन कहे गए हैं, षड दर्शन अपने यहाँ पे माने जाते हैं, न्यायिक, मीमांसक, चारवाक आदि करके, जैन दर्शन आदि, तो इन सब के माध्यम से जो सामने वाले को अपनी बात पुष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों? पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते समय सामने वाले ने अगर कोई भी प्रश्न कर लिया तो फिर उत्तर तो देना होगा, और उत्तर नहीं दिया तो फिर उपाध्याय कैसे, पढ़ाने वाले कैसे? क्यों? क्योंकि पढ़ाएंगे तो पढ़ाने पर प्रश्नोत्तर भी होंगे, और प्रश्नोत्तर का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए अपने यहाँ पर आचार्यों ने कहा है, जो संघ में जिन्हें स्वाध्याय में गहरी रुचि होती है,
जो अच्छा पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिनकी पढ़ाने की शैली भी बहुत अच्छी होती है, जिन्हें ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, और निश्चित रूप से जिन्हें बहुत ज्ञान के माध्यम से जो हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे साधुओं में जो पढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। उन उपाध्यायों के भी हम वर्तमान में साक्षात दर्शन कर सकते हैं। पांचवें परमेष्ठी का नाम है साधु परमेष्ठी। उनकी परिभाषा देते हुए यहाँ पर कथन किया है, जो ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा लीन रहते हैं एवं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। तीन शब्द यहाँ पर प्रयोग किए, ज्ञान ध्यान और तप में लीन। साधु परमेष्ठी ऐसे महान मुनि महाराज जिन्हें कोई विकल्प नहीं है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है संसार से, वो सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए मुनि बने हैं। और निरंतर ज्ञान के लिए हमेशा हम देखते हैं निरंतर पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, ध्यान में तल्लीन रहते हैं, अपनी आत्मा को मन को एकाग्र करते हैं, अपने आत्मा के समीप पहुंचने के लिए तप की साधना किया करते हैं। तप बहुत तरह का होता है, मुख्य रूप से तो अंतरंग और बहिरंग दो तप हैं, और उनके उत्तर भेद करेंगे तो 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का बहिरंग हो जाता है। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये तो हुआ बहिरंग तप। ऐसे ही प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये हुआ अंतरंग तप। इसके माध्यम से जो अपनी आत्मा को तपाते हैं, तप करने में कष्ट नहीं होता, तप करने में आत्मा को बड़ा आनंद आया करता है। आचार्य महाराज बहुत अच्छी तरह से, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं, यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। इसलिए इसके माध्यम से जो आत्मा के लिए उपकारी है, भले ही शरीर के लिए अपकारी होगा, शरीर सूखेगा तप करने से, लेकिन आत्मा का उपकार होगा, आत्मा कुंदन बनेगी। उसी तरह से जो अपनी आत्मा को ध्यान आदि तप के माध्यम से, अनशन आदि तप के माध्यम से कुंदन बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, निरंतर ध्यान आदि कोई सा भी तप हो ध्यान भी एक तप है, लेकिन उस ध्यान तप के साथ अन्य जितने भी हैं वो हमारे लिए बहिरंग निमित्त हैं, अनशन उनोदर आदि। अंतरंग में, अपनी आत्मा में जब उत्कृष्ट ध्यान किया जाता है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से उस मोक्ष परम पद को पाया जाता है। 4 प्रकार का ध्यान कहा गया हमारे यहाँ पे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्रमशः इन्हीं सब चैप्टर्स में इन सबको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा आचार्यों ने, परे मोक्ष हेतु, परे मतलब बाद के जो दोष ध्यान है, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण है। और शुक्ल ध्यान तो साक्षात हेतु है, शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए जो ज्ञान ध्यान जो ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा तल्लीन रहते हैं, लवलीन रहते हैं। दूसरी विशेषता बताई, जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, जो किंचित मात्र भी हिंसा आदि क्रियाएं नहीं करते। आरंभ का मतलब होता है हिंसा, जो अपने निमित्त से किसी प्रकार की कोई हिंसा, मतलब यूं कहिए हिंसा का मन वचन काय कृत कारिक अनुमोदना से त्याग करते हैं। किंचित मात्र भी, जिन्हें रंच मात्र भी हिंसा नहीं है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो चाहे त्रस जीव हो। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे लिखा है, मुनि महाराज पंखा भी नहीं चलाते, मुनि महाराज कूलर आदि का उपयोग, एसी का उपयोग नहीं करते। मुनि महाराज अपने साथ में परिग्रह से रहित होते हैं, अपने पास में एक पैसा भी नहीं रखते। साधु का स्वरूप अपन समझ रहे हैं, सच्चे साधु का स्वरूप क्या है, जो यहाँ पे अभी कहा गया है, जो अपन को यहाँ पर समझना है।
वास्तविकता में जो आरंभ और परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज तो बहुत स्पष्ट रूप से साधु के लिए लिखते हैं, जय जाय रूप सरिसम तिलतुष मित्तम न गिहदि हत्तेषु जैले अपवयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। इतना स्पष्ट लिख रहे हैं, यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके कोई साधु किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। उन्होंने बोला तिलतुष मित्तम न गिहदि हत्तेषु। तिलतुष, तिल कितना छोटा होता है, और उसका तेल निकलने के बाद में जो छिलका बचता है वो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन इतना सा भी परिग्रह जो अपने पास में नहीं रखते हैं, वो कहलाते हैं सच्चे साधु। और आगे लिख रहे हैं, जय ले अपभूयम, यदि वो थोड़ा बहुत भी लेते हैं, तत्तो पुंजाय निगोदम, तो फिर वो निगोद के पात्र होते हैं। तो वो साधु परिग्रह रखने के कारण से निगोद जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, साधु परिग्रह रख ले तो निगोद, और श्रावक के पास परिग्रह नहीं हो तो वो श्रावक नहीं। वो कहते हैं ना कि साधु के पास में अगर कोड़ी है तो वो दो कोड़ी का भी नहीं, और श्रावक के पास कोड़ी नहीं तो वो दो कोड़ी का भी नहीं। क्यों? क्योंकि श्रावक ने अभी त्याग नहीं किया है। साधु को क्यों मना किया गया है कि आप अपने पास में परिग्रह मत रखिए? क्योंकि जब आपने दीक्षा ली थी तब आपके ऊपर आपने 28 मूल गुणों का पालन किया था। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। उसमें आपने एक अपरिग्रह महाव्रत होता है 5वें नंबर का, उसमें आपने संकल्प लिया था, मैं आजीवन सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ। अब जब त्याग कर दिए, नियम ले लिए, तो ऐसी स्थिति में नियम टूटेगा कि नहीं अगर परिग्रह रखेंगे तो? अब अगर साधु होकर के मोबाइल, रुपया, पैसा, लैपटॉप, जमीन जायदाद के कागजात, बैंक में बैलेंस में अपना साइन करना, कहीं भी प्रॉपर्टी आदि अपनी साधु होकर के अगर कर रहे हैं, तो वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आ सकते। बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपन को साधु के ऊपर विश्वास करना है। साधु परमेष्ठी हमारे लिए भगवान है। देखिए पंच परमेष्ठी भगवान के अपन पूजन कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। जो सम्मान हम अरिहंत भगवान को दे रहे हैं, वही सम्मान हम इन साधु परमेष्ठी को दे रहे हैं। हमारे लिए भगवान है ये, हमारे लिए परमेष्ठी है ये। परमेष्ठी में अपन ने क्या पढ़ा? राजा, महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती, 3 लोग के जितने भी महान महान लोग हैं, सब जिनके चरणों में झुक रहे हैं। तो ऐसे उन महान ऋषिराज जो ज्ञान ध्यान साधना में तल्लीन रहते हैं, जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, उन्हें हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। इस प्रकार ये हमारे 5 प्रकार के परमेष्ठी का स्वरूप अपन ने संक्षेप में इस पाठ के माध्यम से समझा। नमोकार महामंत्र में इन्हीं पंच परमेष्ठियों की स्तुति की गई है, इन्हीं पंच परमेष्ठियों की वंदना की गई है, इन्हीं को नमस्कार किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रामबाण है, औषधि है। हम भले ही जैन कुल में जन्म हमने ले लिया, और नमोकार मंत्र हमें यूं समझ लो कि घोट घोट के पिला दिया गया, और सबको आता है और हम लोग बोलते भी हैं। लेकिन एक मेरा निवेदन आप सभी लोगों से, जरा अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न कीजिए, तब जाकर के नमोकार मंत्र हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो पाएगा। हम और आप जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, नहीं बोला तो नहीं बोला। मंदिर में भी गए, भगवान को क्या देखा क्या नहीं देखा, आधा अधूरा देखा। 9 बार भी क्या, 2-4 बार बोला नमोकार मंत्र और आ गए, हो गया हमारा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम अपने आत्मा के लिए नमोकार मंत्र बोले, अपने स्वयं के लिए नमोकार मंत्र बोले। नमोकार मंत्र में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नमोकार मंत्र में जो शक्ति है, नमोकार मंत्र में जो पावर है, वो आपको दुनिया के किसी भी मंत्र में नहीं मिलेगी, गारंटी मेरी। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को।
नमोकार मंत्र में जो शक्ति है, नमोकार मंत्र में जो पावर है, ये हमको दुनिया के किसी भी मंत्र में नहीं मिले, किसी भी मंत्र में नहीं मिले। अपनी उस शक्ति को पहचानिए। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से अंजन चोर ने चारों रस्सियां काट दी, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। ये सिर्फ प्रसंग सुनाने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में अपनी श्रद्धा को और मजबूत करने के लिए है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है नमोकार मंत्र के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूरजमल जी बाबा जी हुए एक, जिन्होंने शांतिनाथ मंडल विधान लिखा। इधर भारत में राजस्थान में जो जयपुर है, इसके पास में निवाई है एक, तो वहां के वो रहने वाले थे, ब्रह्मचारी सूरजमल जी बाबा जी। वो चूंकि ब्रह्मचारी थे और बहुत अच्छे साधना आदि किया करते थे अपने गृहस्थ में रहते हुए, उनका एक बहुत अच्छा प्रसंग जो मुझे गुरुजी ने सुनाया था, उनसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसके प्रभाव से हो सकता है कि शायद हम लोगों को प्रेरणा मिले और हमारी श्रद्धा शक्ति और बढ़े। वो चूंकि जैन धर्म के इतने अच्छे आराधक थे, बहुत उपास्य थे, उपासना किया करते थे, उपासक थे, अपने हाथ में डोलची, डोली और पानी का छन्ना ये सब लेकर के चला करते थे। और पहले के समय में अपन जानते ही हैं, आज से लगभग 30 40 50 साल पहले क्या स्थिति थी, कैसे ट्रेन चला करती थी और कैसे उसमें लोग सफर करते थे। उस स्थिति में वो एक बार एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में जैसे ही उन्होंने बैठा, तो जनरल बोगी में वो बैठे, तो वहां पर पहले से ही कोई एक अन्य अदर रिलीजन के कोई साधु महात्मा वहां पर लेटे हुए थे, पूरी सीट पर, बर्थ पर लेटे हुए थे। लोगों ने उनको बहुत निवेदन किया कि भैया उठ जाओ, ये तो बैठने की सीट, आप लेटे हुए हो, यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भी वो नहीं माने। जब इन्होंने भी कहा, 2 3 बार कहा, तब वो चलो बहुत गुस्से में होकर के उठ गए। चलो ठीक है, अब उनको सामने वाले को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये तो अपनी सीट पर सामने बैठ गए, लेकिन उन्होंने, चूंकि इन्होंने, सूरजमल जी बाबा जी ने उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी सीट से उठा दिया, एक तरह से लेटे हुए थे उनको बिठा दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, और उस गुस्से के कारण से, चूंकि वो तांत्रिक था, तांत्रिक था वो, तो जैसे ही उसको गुस्सा आया, तो उसने सामने वाले जो बर्थ पर जो सूरजमल जी बैठे हुए थे बाबा जी, उनके ऊपर अपनी मंत्र तंत्र शक्ति का प्रहार शुरू किया। देखना, मैं आपको इस ये सत्य घटना सुना रहा हूँ। आप इधर क्या हुआ, सूरजमल जी का एक बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, और वो हमेशा जब भी सफर आदि करते हैं या खाली समय होता है, तो मन ही मन नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। उन्होंने सोचा, अब ट्रेन में तो बैठ ही गया हूँ, अब यहाँ पे बैठा बैठा मैं क्या करूंगा। तो नमोकार मंत्र मन ही मन में वो बोलने लगे। उन्हें नहीं पता सामने वाला भी क्या कर रहा है, वो नमोकार मंत्र बोल रहे हैं। सामने वाला तांत्रिक उनके ऊपर अपनी तंत्र विद्या प्रयोग कर रहा है, अपनी मंत्र शक्ति जो उसके पास में थी, अदर रिलीजन वाला था वो। और मैं फिर कहूंगा कि उनके पास तंत्र विद्या थी, तो उसके प्रभाव से वो सामने वाले को परेशान करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र का प्रयोग कर, तंत्र का प्रयोग करता, इधर सूरजमल जी नमोकार मंत्र मन ही मन में बोल रहे थे, उसकी तंत्र विद्या फेल हो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो साधु कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इधर मन ही मन में अंतरंग में नमोकार महामंत्र चल रहा है, उसके प्रभाव से सामने वाले ने और अधिक शक्ति वाला मंत्र प्रयोग किया, उस तांत्रिक ने, लेकिन नमोकार मंत्र के आगे कुछ नहीं कर पाया। ऐसी भरी सर्दी में भी उस साधु को पसीना आ रहा है। देखना दृश्य, लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है। ऐसा कुछ प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा कि ये इस मंत्र का शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इधर ये कोई नमोकार मंत्र बोल रहे हैं। ये घटना अपने आप हो रही है, स्वतः है। इधर इनका नमोकार मंत्र चल रहा है, और उधर वो खूब तंत्र विद्या प्रयोग कर रहा है। और उसने अंत में जाकर के, एक अमोघ विद्या होती है जो खाली नहीं जाती है, उसने वो तंत्र के माध्यम से उनको मारने के लिए उस विद्या का प्रयोग किया, उस साधु ने। और जैसे ही उस विद्या का प्रयोग किया, इधर इनका नमोकार मंत्र चल रहा था, भगवान का स्मरण चल रहा था, वो नमोकार मंत्र के प्रभाव के सामने वो अमोघ विद्या भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब चूंकि जब
ऐसा होता है तांत्रिक लोगों में कि तंत्र का अगर प्रयोग किया है तो सामने वाले को का अगर वो बिगाड़ नहीं कर पाई तो वो खुद का भी बिगाड़ कर जाती है। अंत में बड़े गुस्से में, बहुत गुस्से में वो साधु वहां से उठा, क्योंकि उसको तो फील हो रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है कि मेरी विद्या काम नहीं कर, मेरी शक्ति आज पता नहीं कहाँ जा रही है, सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। वो वहां से उठा और उठ करके वो वॉशरूम चला गया। वॉशरूम के अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। 10 मिनट हुए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए। अन्य लोगों को जिनको वॉशरूम जाना था तो उनको थोड़ा चिंता हुई और गेट नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं। 2 घंटे की जगह 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे बीत गए, अंदर से कोई आवाज ही नहीं। फिर टीम को बुलाया गया और बुला करके चेक कराया कि भैया अंदर एक साधु को हम सबने जाते हुए देखा है, यहाँ बैठा था उसको, और वो वहां पर गया है, अभी तक वापस लौट करके नहीं आया, बाहर ही नहीं निकला, कहाँ चला गया? 6 घंटे हो गए, खूब गेट खटखटाया, नहीं निकला। जब पुलिस टीम आई, सब लोग आए, उन्होंने भी गेट नॉक किया, खूब कोशिश करी, खूब आवाजें दी, कुछ नहीं हुआ। अंत में जाकर के उन्होंने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो वो साधु की लाश वहां पर पड़ी हुई, उस अदर रिलीजन वाले उस तांत्रिक की लाश वहां पर उस वॉशरूम में पड़ी हुई थी। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए कि नमोकार मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है। दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र, दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया का कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो साक्षात घटना जो अभी हुई है, मुश्किल से 25-30 साल पुरानी घटना है। ये तो कोई बहुत प्राचीन, हम कोई चतुर्थ काल की घटनाओं के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है नमोकार महामंत्र में। हम और आप इसे बहुत इजी ले लेते हैं, ऐसे समझते हैं हाँ ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। हम भी बोलते हैं नमोकार मंत्र, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम क्यों क्यों नमोकार मंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं? क्यों थोड़ा सा कुछ होते ही हम दूसरे मंत्रों तंत्रों की तरफ जाते हैं? हम जगह जगह जाते हैं, लोग हमें कहते हैं भैया जी हमें को मंत्र दे दीजिए। अरे हम कहते हैं नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र दुनिया में है ही नहीं। क्यों आप दूसरे मंत्रों के चक्कर में पड़ रहे हैं? नमोकार मंत्र की जो पावर है, नमोकार मंत्र की जो शक्ति है, इसको पहचानो बंधु, इसको पहचानो। हम उस नमोकार के बलबूते पर, उस नमोकार महामंत्र के फल से, प्रभाव से हम कहाँ नहीं पहुंच सकते। आप लोग सब नमोकार मंत्र की पूजन भी करते हैं, उसमें भी उस जयमाला में उसका महत्व हर जगह बताया हुआ है। चाहे वो सोमा सती हो, चाहे सीता सती हो, चाहे अंजना सती हो, चाहे सेठ सुदर्शन हो, चाहे धनंजय सेठ कवि हो, सब सब जगह भक्ति की महिमा में नमोकार मंत्र को सर्वोपरि माना गया है। इसलिए उस नमोकार मंत्र के बारे में अच्छी तरह से अपनी श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। अब इसके बाद में यह नमोकार मंत्र का महत्व जो हम सभी पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो, तो इसका मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूँ। ऐसो पंच नमो यारो, बोलिए मन मन में रिपीट करें। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलम च सव्वेसिं, परमं भूरि मंगलम, परमं भूरि मंगलम। ऐसो माने यह है पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र। यह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव प्रणासनो, सब माने सभी, पाव माने पाप, प्रणासनो नाश करने वाला है। यह नमोकार महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणं च सव्यसिम, सव्यसिम माने सभी, मंगलाण मतलब मंगलों में,
परमम पहला, होई मंगलम होता है, मंगलम अर्थात मंगल, और यह सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है, पहला मंगल कहा गया है। क्या मतलब हुआ? यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। और हम सभी जानते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य अपन प्रारंभ करते हैं, चाहे कक्षा पढ़ाना हो, चाहे संसार का भी कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? अपन बोलते हैं हाँ भाई चलो नमोकार मंत्र बोल लो तो अपना काम सफल हो जाएगा। क्यों बोला? कैसी श्रद्धा जगी? क्योंकि नमोकार मंत्र सभी मंगलों में पहला मंगल माना गया है। इस अपेक्षा से मैं यहाँ इसका साथ में जो पाठ दिया हुआ है अर्थ पढ़ देता हूँ। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। अब इस नमोकार मंत्र को किन किन नामों से जाना जाता है तो वो पर्यायवाची यहाँ बता रहे हैं। इस मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, मंत्रराज आदि नामों से जाना जाता है। अब एक एक का अगर अपन अर्थ लगाएं तो पंच परमेष्ठी मंत्र मतलब जिसमें पंच परमेष्ठी की स्तुति की गई है, उन्हें नमस्कार किया गया है, इसलिए हम इसे पंच परमेष्ठी मंत्र कहते हैं। अनादि मूल मंत्र, जो अनादि काल से मूल माने जड़ है, जिससे सारे के सारे मंत्र निकले हैं, इसलिए अनादि मूल मंत्र। अनादि निधन मंत्र अर्थात जो अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा महान मंत्र, क्योंकि नमोकार मंत्र ऐसा ही तो मंत्र है जिसकी रचना किसी ने नहीं करी है, अनादि काल से था और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। महामंत्र, अपराजित मंत्र, अपराजित माने जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अपन सभी शुभम चक्रवर्ती की कहानी जानते हैं, उसने नमोकार मंत्र को पानी में लिख करके पैर से मिटाया, जिसके फलस्वरूप उसे 7वें नरक में जाना पड़ा। दुनिया के जितने मंत्र है, मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछली कक्षा में, जितने भी मंत्र हैं उन सबको रख दीजिए सामने और तोलिए फिर सबकी शक्ति को, और फिर एक तरफ रखिए नमोकार मंत्र। किसी से भी पराजित नहीं हो सकता ये मंत्र, इसलिए आपको बार बार हम कह रहे हैं, कोई कितना भी तंत्र मंत्र कुछ भी कर ले, नमोकार मंत्र के सामने किसी की चल नहीं सकती, ये सबको पराजित कर देता है और ये स्वयं अपराजित है। नमस्कार मंत्र क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है। मूल मंत्र क्योंकि ये मूल है, जड़ है, इस जड़ के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, फल फूल आदि संभव नहीं है। उसी तरह से इस नमोकार मंत्र के बिना अन्य और कोई भी मंत्र नहीं है। मंत्र राज जो सभी मंत्रों का राजा है, इस अपेक्षा से इसके और भी बहुत सारे नाम अपन यहाँ पर कह सकते हैं। पंच परमेष्ठियों में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु हम सबको कल्याण का मार्ग अरिहंत परमेष्ठी बताते हैं, अतः अरिहंत परमेष्ठी को सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। अक्सर हम लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब नमोकार मंत्र में आपने भी बताया अभी स्वरूप में भी कि सबसे बड़े कौन है? सिद्ध भगवान है। तो जब सिद्ध भगवान है तो पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए, पहले उनका नाम लेना चाहिए, नमो सिद्धाणम, फिर नमो रियंताणम, नमो आर्याणम। तो उत्तर क्या मिलेगा? यहाँ भी बताया, उपकारी का पहले स्मरण किया जाता है, ये हम लोगों की परंपरा है। उपकारी का पहले स्मरण किया जाता है। जैसे एक सामान्य से दोहा चलता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये सामान्य रूप से एक दोहा चलता है कि गुरु और गोविंद माने भगवान, गुरु और भगवान दोनों अगर सामने खड़े हैं तो मैं पहले किसके पैर लगूं, पहले किसको नमस्कार करूं? बड़े तो भगवान हैं, गुरु से भी, क्योंकि गुरु भी भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन उत्तर मिलेगा, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु आपने ही तो बताया कि ये भगवान है, गुरु ही तो बताते हैं। अगर आप नहीं बताते तो मुझे इनके बारे में कौन बताता, कौन, कैसे मुझे जानकारी होती, कैसे मैं जानता कि ये भगवान है? इसलिए पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
इसी प्रकार अरिहंत और सिद्ध में से सिद्ध भले ही बड़े हैं, लेकिन सिद्ध तो सिद्धालय में है, उन्हें तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो उपदेश भी नहीं देते। लेकिन अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं, हमें दिव्य ध्वनि के माध्यम से कल्याण का मार्ग बताते हैं। उन सिद्धों के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में, षड द्रव्यों के बारे में, 7 तत्वों के बारे में, 9 पदार्थों के बारे में, 5 अस्थिकाय के बारे में, रत्नत्रय के बारे में, आत्मा के बारे में, जीव अजीव के बारे में जो बताते हैं, वो अरिहंत भगवान होते हैं। इसलिए उन अरिहंत भगवान को उपकारी की अपेक्षा से सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। इसीलिए पहले नमो अरिहंताणम, फिर आगे अन्य सिद्धों की यहाँ पर बात की गई है। समय आपका हो गया है, आगे और पाठ हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में समझेंगे। अभी अपने को आज की इस कक्षा से जो सार समझना है वो यही समझना है। पंच परमिष्ठी में अपन ने पिछली कक्षा में अरिहंत और सिद्धों के स्वरूप को समझा था। इस कक्षा में अपन ने आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप को समझा। अपन सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में हमें इन तीनों परमेष्ठी के साक्षात दर्शन होते हैं। इन पांचों परमेष्ठी के स्वरूप को समझने के बाद दुनिया में जितने भी भगवान हैं या जो भी पूज्य पद हैं, वो हमारे लिए ये पंच परमेष्ठी ही हैं। इन्हीं पंच परमेष्ठी का स्तुति, वंदन आदि के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। नमोकार मंत्र का हम सभी प्रतिदिन पाठ करते हैं, जाप करते हैं। बहुत अधिक और विशुद्धि के साथ में और परिणामों में निर्मलता आए, इस भावना के साथ में अपन यदि पाठ करेंगे तो इसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। नमोकार मंत्र दुनिया का एक ऐसा मंत्र है जो सभी मंगलों में पहला मंगल है। इस नमोकार मंत्र के आगे और किसी की कोई शक्ति नहीं चलती है। ऐसे उस महान नमोकार मंत्र को नमस्कार करते हुए हमें वह नमोकार मंत्र हम लोगों के लिए मोक्ष मार्ग में साधक बने। ऐसे मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।